हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये 2024 सीबीएसई बोर्ड यानी जो आपका इकोनॉमिक्स का जो बोर्ड का पेपर आने वाला बेटा, उसके लिए तैयारी करवा रहा हूं मैं आपको। ध्यान से देखना, ये वीडियो उसी के लिए बन रही है। अभी तक मैं आपको देखो पिछले साल तक क्या करता था कि पूरा एक वीडियो बनाता था जिसमें क्या है, एक से लेकर जो चैप्टर नंबर 11 12 जितने भी चैप्टर है उन सबका सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट एक जगह बताता था। ठीक है, उसमें बच्चों को लगता था कि यार बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, जबकि क्वेश्चन मात्र 18 होते थे। 18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन मैं आपको देता था। आपको 18-20 क्वेश्चन याद करने होते हैं और उसी के अंदर ही पेपर उसी में से आता है। यही था पैटर्न हमारा। बट इस बार मैं क्या आपको वीडियोस अलग अलग बना के दूंगा, मतलब हर एक चैप्टर की नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे तो बहुत सारी वीडियो बन जाएगी। मैं पहले में 1 से लेकर 4 चैप्टर कवर कर रहा हूं, देन उसके बाद मैं अगले 5 चैप्टर कवर करूंगा, फिर जो बच्चे में वो करूंगा। अब दिक्कत ये आती है कि बहुत बच्चों का जो इंडेक्स है वो तो अलग है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन से 4 चैप्टर कवर किए। तो मैं वैसे बता दूं, मैं अभी जो कवर कर रहा हूं इस वीडियो में वो कर रहा हूं जो मुद्रा वाला जो चैप्टर है, मनी वाला चैप्टर है, उससे पहले के जितने, किसी बुक में 4 चैप्टर हैं, वो किसी में 3 चैप्टर के नाम से डाले हुए हैं। तो कोई जितने भी चैप्टर है, ठीक है, मैं टीआरजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सर 4 चैप्टर बन जाते हैं, तो मैं उन चारों को यहाँ पे खत्म करने जा रहा हूँ। क्लियर है? तो मनी से पहले पहले वाले में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ आज, कि क्या इंपॉर्टेंट है और आपको क्या क्या तैयारी करनी है। क्लियर हो गया? देन उसके बाद फिर मनी और बैंकिंग और साथ में जो एग्रीगेट डिमांड एग्री सप्लाई वाले हैं, जो समग्र मांग समग्र पूर्ति वाला जो चैप्टर है, वो सारे कवर करूंगा एक साथ में। ठीक है ना? देन लास्ट में 3 चैप्टर छोड़ दूंगा जो अगली पार्ट में आएंगे, उससे अगले वाले में। तो अभी हम बात कर रहे हैं नेशनल कमी, राष्ट्रीय आय से रिलेटेड, यानी बेसिक से लेकर राष्ट्रीय आय की जो जितनी भी जो 2-3 चैप्टर बना रखे उन्होंने, ठीक है, जिसमें इनकी बातें होती है, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताने जा रहा हूं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है समष्टि अर्थशास्त्र। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनने वाले हैं राष्ट्रीय आय 1 से लेकर 4 चैप्टर टीआरजन के अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 2024 सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में आपको बना के देने वाला हूं। 3 पार्ट्स में इस बुक को खत्म करूंगा मैं, 3 पार्ट में। ठीक है ना? ताकि आपको क्या है, जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ज्यादा नहीं करूंगा, टेंशन मत लो। अभी भी क्वेश्चन की लिमिट वही है, मेरे क्वेश्चन की लिमिट वही है, मैं 25 से कम कम रखूंगा। पिछली बार मैंने शायद 18 या 19 क्वेश्चन रखे थे, बट इस बार मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, कि देखो अभी भी इतनी रहे, 18-19 ही रही मेरी कोशिश रहेगी। बट अगर ज्यादा भी हो गए तो 25 से ज्यादा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, इसके अंदर अंदर ही रखूंगा, ताकि आप इतने क्वेश्चन पढ़ के चले जाओगे तो आपको मतलब बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। ठीक है? और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बेटा पहले भी इंपॉर्टेंट थे, आज भी इंपॉर्टेंट है और आगे भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वो क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्लीज जो जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इन क्वेश्चनों को उतार लीजिए और साथ में कॉपी से इनका रट्टा लगाना स्टार्ट कर दिए। अगले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए, ठीक है, ताकि आप अगली वीडियो पे जा सको। क्लियर हो गया? अगर आप सारी क्वेश्चन याद कर लेते हो, ठीक है, तो फिर मैं कोशिश करूंगा लाइव आने की, लाइव आकर के मैं आपको सभी के आंसर्स में आपके साथ एक बार रिपीट करूंगा, आपको समझाऊंगा, ताकि और ज्यादा आपको क्लियर, मतलब चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है? वो तभी करूंगा जब आपको याद हो जाएगा, आप कुछ हद तक तो याद हो जाएगा। ठीक है? कुछ कुछ क्वेश्चन जो याद नहीं होंगे वो मैं और अच्छे से करवा दूंगा, बट मैं लाइव आने की पूरी कोशिश करूंगा इस बार। ठीक है ना? जहां तक मुझे लगता है मैं और टाइम मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा इस बार। ठीक है ना? बट अगर नहीं आ पाया तो गुस्सा मत होना, ठीक है, बट कोशिश पूरी रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कल्याण के सूचकांक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद यानी जो आपका जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, के महत्व को क्या कम करता है? यानी एक तरह से बताऊं तो जीडीपी एंड वेलफेयर वाला क्वेश्चन है, जीडीपी एंड वेलफेयर वाला क्वेश्चन है कल्याण। ठीक है ना? जीडीपी के बारे में और कल्याण के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहता है। इसके अंदर टोटल बेटा 4 पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 पॉइंट्स होते हैं। ये चारों के चारों पॉइंट्स आपको रट्टा मारने हैं। इसके अंदर 4 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना? 4 चीजें बताई गई है, वो चारों के चार, यानी बाह्यताएं हो गई, है ना, गैर मौद्रिक लेन देन हो गया, इस टाइप की चीजें, इसमें 4 पॉइंट्स है। तो आपको चारों के चारों अच्छे से रट्टा मारने, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं कि सीधा आएगा जीडीपी एंड वेलफेयर को बता दो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना? ऐसा भी आ सकता है किसी एक पॉइंट, यानी बाह्यताओं के बारे में क्वेश्चन आ सकता है ना, गैर मौद्रिक जो लेन देन होता है उसके ऊपर आ सकता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन। तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इस तरह से भी देखो, ये बनता हमेशा, खासकर बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री बढ़ रही है, यानी पेट्रोल और जो डीजल कारें उनकी बिक्री बढ़ रही है, तो जीडीपी और कल्याण पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करो। अब देखो ये क्वेश्चन सीधे नहीं आया, बट उल्टा घुमा करके जीडीपी कल्याण के बारे में पूछा ना उसने, तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है? या आजकल जैसे इलेक्ट्रिक जो कारें हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इनकी क्या है, लगातार क्या है, वो सेल वेल बिक्री बढ़ रही है, तो इसका जीडीपी और वेलफेयर पे क्या फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। या लिकर मत होता शराब, तो शराब अगर मान लो, अगर मैं शराब पे बैन लगा दूं, सिगरेट पे बैन लगा दूं, तो अगर गवर्नमेंट सिगरेट शराब पे बैन लगा देती है तो उसका जीडीपी और वेलफेयर पे क्या, यानी जीडीपी और कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है? इसको ध्यान से लिखना प्लीज, उल्टा मत लिख देना जैसे आप मेरे यहाँ पे एक स्टूडेंट ने लिखा।
ठीक है, उसने मैंने जब फेस टू फेस टेस्ट ले रहा था तो उसमें से एक की जब मैंने कॉपी चेक करी, सभी ने लगभग सही लिखा था, बट एक ने लिखा, ठीक है, जबकि वो इंटेलिजेंट है, पता नहीं क्यों लिखा, समझ नहीं आया। वो कह रहा था भाई मुझे समझ नहीं आया क्या लिखना चाहिए था इसमें। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर शराब पे बैन लग जाता है तो इससे क्या है कि जो गवर्नमेंट का जो बहुत ज्यादा पोर्शन था, मतलब पैसे जो गवर्नमेंट को जो मिलते हैं शराब से, वो मिलना बंद हो जाएगा, तो जिससे क्या जीडीपी कम हो जाएगी। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही लिखा था उसने, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बट मैंने वेलफेयर के लिए पूछा तो वेलफेयर में लिखता है जीडीपी को मतलब शराब बंद हो जाएगी तो जिनको शराब की जरूरत होती है वो शराब नहीं पी पाएंगे, तो उससे वेलफेयर नहीं हो पाएगा, वो बेचारे तड़पने लग जाएंगे। तो बेटा ये गलत चीज है, ऐसा नहीं। आप ये लिखो ना, शराब सिगरेट बंद होगी तो वो तो अच्छी चीज है ना, स्वास्थ्य सही होगा सब लोगों का, ये चीज होगी, तो आपको अच्छा लिखना चाहिए था वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट उसने क्या है, एक पॉइंट तो बहुत अच्छा लिखा कि भाई देखो, जब शराब पे यानी जो आपका जो सिगरेट विगरेट होती है, इन पे अगर मैं बैन लगा, गवर्नमेंट बैन लगा देती है, तो इससे गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू है काफी, जो रिवेन्यू को काफी बड़ा पोर्शन इसी से आता है, ठीक है, जो पैसा आता है ना, काफी बड़ा पैसा आता है इससे गवर्नमेंट को, ठीक है। टैक्स एंड ऑल भी बहुत ज्यादा आता है, जो बताया ना, टैक्स एंड ऑल जो है बहुत ज्यादा आता है। तो गवर्नमेंट को जब ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब गवर्नमेंट अगर बैन लगा देती तो ये बंद हो जाएगा, देश में विदेश में बंद हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, जीडीपी कम होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, कम होगी सीधी बात है। यहाँ तक बिल्कुल सही था। बट उसके बाद अगर हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि क्या नाम है, वेलफेयर पे क्या फर्क पड़ेगा, कल्याण पे, तो अगर आप ये लिखते हो कि भाई शराब नहीं पी पाएगा, बेचारा रोएगा, और क्या नाम है वो कैसे, वो तो परेशान हो जाएगा, तो ऐसा मत लिखना बेटा, सीधा बोल देना कि शराब पे अगर बैन लगता है तो उससे वेलफेयर होगा, सीधी सीधी बात है भाई, बेसिक सी चीज है ना, तो ये आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव को समझिए। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्र प्रभाव को समझना है, समझाना है, उसके महत्व को आप याद कर सकते हो, वह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है महत्व, बट आपको दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रभाव को समझाना है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में, ठीक है ना। और ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसके जो है चक्रीय प्रवाह के चरण क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा दोहरी गणना को समझाना है। दोहरी गणना की समस्या पहले भी इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है, और इसकी समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, दो उपाय होते हैं, वो दोनों उपाय आपको आने चाहिए, क्लियर। उसके अलावा आय विधि, व्यय विधि और मूल्य वृद्धि विधि संबंधित सावधानियां जो होती है, बेटा आपकी कॉपी में लिखे हुए नोट्स में मैंने दे रखे हैं, सब चीजें दे रखी है, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो ये आपको समझाना है, खासकर इसमें मूल्य वृद्धि विधि को आपको अच्छे से याद करना है, मूल्य वृद्धि विधि को आपको बहुत अच्छे से याद करना। उसके अलावा बाकी जो दो हैं बेटा, उनको भी एक बार गो थ्रू करना है, याद करना है, क्योंकि आता ही आता पेपर में एक आध आ ही जाएगा। उसके अलावा उत्पादन का मूल्य को परिभाषित करिए। अब देखो, एक बार बेसिक क्वेश्चन आ गया था 2019 में, एक क्वेश्चन आया था कि उत्पादन का मूल्य को परिभाषित करें, और ये मूल्य वर्धन यानी जो मूल्य वृद्धि है उससे किस प्रकार अलग है। तो बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान देना, ये बच्चों वाला पॉइंट है, बट ये क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं, ठीक है। उत्पादन का मूल्य को परिभाषित करें, यह मूल्य वर्धन यानी जो वैल्यू एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन से किस प्रकार भिन्न है, ये आपको याद रखना है। और छठा क्वेश्चन, अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है, किस किस के बीच में अंतर, शुद्ध और सकल निवेश के बीच में आपको अंतर पता होना चाहिए। एनएफआईए और शुद्ध निर्यात, एनएफआई मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, शुद्ध कारक आय बोल सकते हो। और शुद्ध निर्यात में अंतर, उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुओं में अंतर, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर, स्टॉक और प्रवाह में अंतर, और वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी में अंतर। इसको इस तरह से बोल सकते हो, ठीक है, कि जीडीपी, ठीक है, किस पे, स्थिर कीमतों पर जीडीपी और चालू कीमतों पर जीडीपी, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो, ठीक है ना। या जीएनपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है, क्लियर है। अब बच्चे बोलते बेटा तो यहाँ तक तो सही है। तो एक बार 2017 की बताता हूँ मैं, 2017 में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि एक क्वेश्चन था कि नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या अंतर है, यानी एक तरह से बोलूं तो राष्ट्रीय उत्पाद वर्सेस, यानी क्या अंतर बताना है किसमें, घरेलू उत्पाद। तो बेटा इसमें ना राष्ट्रीय आय और घरेलू आय की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ठीक है ना, ये अच्छे से कवर हो जाएगा। उसी डेफिनेशन लिखो, उसमें फिर बताओ कि ये विदेशों से प्राप्त साधन आय को कवर करता है, विदेश प्राप्त साधन आय को कवर नहीं करता, ये सब चीजें आप लिख सकते हो ना, तो इसको बढ़ाया जा सकता था बेटा, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद और घरेलू उत्पाद के बीच में डिफरेंस आ गया था एक बार, ठीक है ना, 2017 में मुझे जहां तक ध्यान है ये क्वेश्चन आया था, जहां तक ये ध्यान है, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा है। अब ये तो बच्चे को पता होता है ना, राष्ट्रीय घरेलू आय की डेफिनेशन नहीं पता होगी तो क्या पता होगा, ठीक है ना, चैप्टर में। उसके अलावा एक बार व्यष्टि समष्टि के ऊपर आ गया था क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में। यार अब ये बताओ, व्यष्टि समष्टि पढ़ते पढ़ते आप बुढ़े हो गए हो, ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। तो एक से लेकर जो 4 चैप्टर है उसमें बेटा आपके 6 क्वेश्चन बनते हैं, कितने बनते हैं, 6 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इन 6 को आपको अच्छे से रट्टा मार लेना, अच्छे से रट्टा मार के घोल के, रट्टा मार लो, घोल करके पी लो बेटा अच्छे से, तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। पेपर इन्हीं में से आएगा, घूम के आएगा चाहे, बट आएगा अंदर से ही आएगा, ठीक है। तो आपको पहचानना है, क्लियर हो गया। मिलते हैं एक और वीडियो में जिसमें मैं आपको मनी बैंकिंग यानी जो आपका मुद्रा है, बैंक वाला चैप्टर है वो, और एग्री डिमांड से रिलेटेड जो 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 जो 3 चैप्टर बनते हैं, ये मैं एक साथ कवर करूंगा, तीनों के तीनों, तो 5 के 5, ठीक है। और उनमें भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम करेंगे, क्लियर हो गया। क्लास नोट डाउन कर लो बेटा।